हरिओम दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों आप सभी। योग से निरोग चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम अभ्यास आप लोगों को ऐसे अभ्यास बताएंगे जो कि आप बैठ के मैट पे आराम से अपने पैर के दर्द को आराम से सही कर सकते हैं। कुछ जैसे कि आजकल बहुत ज्यादा पैरों की दर्द के ये बीमारी चली हुई है, जिसको देखो वही कह रहे हैं कि मेरे पैर में कहीं ना कहीं, चाहे घुटना हो या पैर की तलवा हो या एड़ी हो, कहीं ना कहीं दर्द उनको रहता है। तो दोस्तों, हम इस अभ्यास को अगर रेगुलर करते हैं तो हम धीरे धीरे अपनी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपका ज्यादा समय न लेते हुए हम चलते हैं योग अभ्यास की तरफ। तो दोस्तों, सबसे पहले अपने पैरों को एकदम रिलैक्स देना है, अंदर बाहर इस तरह से करते हुए। कुछ क्षण तक एकदम रिलैक्स दीजिए। 2 से 3 मिनट तक एकदम रिलैक्स देना है आपको। पैर में रिलैक्स होने के बाद अपने राइट पैर के पंजे को सांस को भरते हुए ऊपर की तरफ, सांस को छोड़ते हुए नीचे की तरफ राउंडिंग करना है। इसी तरह से अब दूसरे तरफ से भी घुमा लेंगे। इसको होने के बाद आप लेफ्ट पैर से भी करेंगे, लेकिन आप अभ्यास को अपने अनुसार, अपने समय के अनुसार करें। कम से कम 10 बार तो करना ही करना है। अब दूसरी तरफ से घुमाएंगे। दोनों पैरों को एक साथ मिला लेंगे और सिर्फ पैर की उंगलियों को ऊपर नीचे करेंगे, अंदर बाहर। सांस को छोड़ेंगे नीचे, सांस को भरेंगे ऊपर। अब एक पंजे को अपनी तरफ और दूसरे पंजे को आपके अपोजिट साइड जाएंगे, इस तरह से। देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इतना करने के बाद अब अपने घुटने पे हाथ को रखेंगे और दोनों घुटने को देखिए इस तरह से उठाएंगे और नीचे करेंगे, उठाएंगे नीचे करेंगे। रिलैक्स। अब अपने राइट पैर को मोड़ेंगे इस तरह से। आप पीछे की तरफ इस तरह नहीं जाएंगे, से आप एकदम शरीर आपके एकदम सीधे बैठे रहेंगे। सांस को भरते हुए अपने पेट के पास पूरा दबाव। पैर का पंजा पूरा रखा हुआ नहीं है, देखिए इतना उठा हुआ है, इस तरह से उठा रहेगा। सांस को छोड़ते हुए सामने। अब दूसरे पैर से पंजा पूरा रखा नहीं है, छोड़ते हुए सामने। इसी तरह इस पैर का भी पंजा उठा हुआ है, छोड़ते हुए सामने। इसको भी कम से कम 10 बार, शुरुआत में तो 10 बार से शुरू ही करें। उसके बाद अपने समय के अनुसार धीरे धीरे अपनी क्वांटिटी को बढ़ाएं। उसके बाद दोनों पैरों से हम अभ्यास करेंगे। इसको होने के बाद अब हम करेंगे दूसरी एक्सरसाइज। इस तरह से दोनों पैरों में गैप कर लेंगे, इस तरह फैला लेंगे। अब करेंगे हाथ को आगे, सांस को छोड़ते हुए आगे, सांस को भरते हुए पीछे।
ये आपको साधारण सा अभ्यास लग रहा होगा दोस्तों, लेकिन ये सब अभ्यास बहुत ही कारगर है। जब करेंगे तो पता चलेगा हाँ क्या है। ये सारी नसें पीछे से आगे से पैर की खिंचा रही हैं, घुटने तक की। ये ध्यान रहे, सर को एकदम नीचे से नहीं ले जाना है, सीधा रहेगा सर। इसको करने के बाद अपने हाथ को पीछे की तरफ स्टैंड लगा लेंगे। इस तरह से पीछे की तरफ स्टैंड लगाने के बाद पैर में गैप, अब इस तरह से ये हो गया। अब अभ्यास करेंगे हम, जैसे अब ये तो हमारे घुटने के लिए हो गए, ये नस जो खिंचा रहे हैं यहाँ के हो गए। अब करेंगे, ये देखिए किसी किसी का ये एड़ी से दर्द बहुत ज्यादा होता है, तो अब एड़ी के अभ्यास करेंगे। एड़ी के लिए इस तरह से पैर को दोनों सीधा कर लेंगे, हाथ का स्टैंड देके सीधा बैठेंगे, घसीटते हुए पैर को मैट से लाएंगे पूरा, फिर घसीटते हुए पैर को आगे की तरफ ले जाएंगे, घसीटते हुए लाएंगे, घसीटते हुए ले जाएंगे। इसके बाद पैर को इस तरह कर लेंगे, दोनों पैर को सामने की तरफ मोड़ लेंगे, अपने हिप को उठाते हुए आगे की तरफ अपने घुटने को चुभाएंगे। अब देखिए ये सब अभ्यास, यहाँ पे देखिए कितना जोर पड़ रहा है, यहाँ के दर्द, यहाँ के दर्द, यहाँ के दर्द, ये सब दर्द सही होंगे इससे। सांस को भरते हुए पास में आएंगे, छोड़ते हुए आगे जाएंगे। इस तरह से। अब दोस्तों क्या करना है, इस तरह से अपने हाथों को बांध के बैठ जाना है और अपने पंजे को तरह से अपने हाथों को आगे की तरफ कर लेंगे, पंजे को पूरा उठा लेंगे पीछे से, पूरा आपका वेट देखिए उंगली पे है, फिर धीरे से नीचे रखेंगे। अब इसी तरह का अभ्यास हम करेंगे। अब पंजे को आगे से उठाएंगे और पीछे से भी उठाएंगे, फिर आगे से उठाएंगे, फिर पीछे से उठाएंगे, फिर आगे से पंजे को उठाएंगे, फिर पीछे से उठाएंगे। तो दोस्तों जितना अभ्यास मैंने बताया है उतना अभ्यास आप करिए। इसके साथ साथ में आपको पैर की सिकाई भी करनी है। मैंने इस एक्सरसाइज से, इन सभी एक्सरसाइज से बहुत लोगों के पैर को सही किए हैं। बहुत दर्द रहते थे, जो दवा खा खा के नहीं सही हो रहे थे, वो एक्सरसाइज और सिकाई से सही हुए हैं। तो दोस्तों अब सिकाई के लिए क्या करेंगे, एक बड़ा सा टब ले लीजिए, उसमें गर्म पानी जितना आपका पैर सह सके उतना गर्म होना चाहिए, उसमें सेंधा नमक और थोड़ी सी फिटकरी डाल के अपने पैर को रखे रहिए। जब तक पानी ठंडा ना हो जाए तब तक सेकिए। और दूसरा सेकने का तरीका बहुत ही अच्छा है, कारगर है। तो उसके लिए आपको एक ईंट जो होती है, आधा ईंट ले लीजिए, उसको गैस पे खूब गरम कर लीजिए। गैस पे गरम करने के बाद कपड़े से पकड़ के, कपड़े से 2 परत करके उसको लपेट लीजिए और रख लीजिए। पैर के नीचे रखिए और धीरे धीरे इस तरह से सहा सहा के
धीरे धीरे अपने पैर को इस तरह से सेकेंगे, उठाएंगे, सेकेंगे, उठाएंगे। ईंट को जब गरम करके आप सेकेंगे तो ईंट आपको बार बार गरम नहीं करना पड़ेगा। ईंट बहुत देरी तक गरम रहता है, वो उससे आप आधा घंटे से ऊपर तक सेकाई अच्छे से कर सकते हैं। ठंडे होने के बाद आप रिलैक्स कर लीजिए और सेकाई करने से पहले अपने पैर के तलुए में सरसों का तेल मालिश करके सेकाई करिएगा जब ईंट की सेकाई करिएगा। और जब पानी और सेंधे नमक की सेकाई करनी है तो कोई ऑयल ही नहीं लगाना है, लेकिन ईंट की सेकाई जब करिए तो पैर के तलुए में सरसों का तेल लगा के तब सेकाई करिए। तो दोस्तों, मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है ये कमेंट में आप जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, हरि ओम।